देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। अमृतसर और जालंधर में हाल ही में हुए ब्लास्ट को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का विवादित बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन धमाकों के पीछे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का हाथ है। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि इन घटनाओं को बीजेपी की आगामी पंजाब चुनाव की तैयारियों के तहत अंजाम दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस को जन्म दिया है। हालांकि भाजपा ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और जल्द ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने की संभावना है। मैं पहली गल तो भगवंत मान जी ਨੂੰ हमेशा ही मैं कहता रहा, भगवंत मान जी अपनी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ समझो। पंजाब के लोगों को मौका दिता सेवा करने का, पंजाब की गल करो, पर तुसीं तो अपनी कुर्सी ਨੂੰ चिमड़ के बह गए। पर अज ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਿਆਨ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। You are not fit, you are not capable, you are working under pressure, you are ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। मैं समझदा इस किस्म के मानसिक हालत वाला बंदा किसी भी जिम्मेवारी पोजीशन च नहीं हो सकता। किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री होना तो बहुत दूर की गल है, परंतु पंजाब वर्गे सरहदी सूबे के उत्ते एक मुख्यमंत्री के इस किस्म के बयान जिन्हों खुद उन्होंने जिहड़ा DGP पुलिस है वो उन्होंने डिनाई कर रहा है, वो दूजे पासे बयान दे रहा है भी ISI दे हत्थ है। वो मैं समझदा है कि बहुत ही ना केवल पंजाब के लोगों वास्ते बल्कि केंद्र की सरकार ते होम मिनिस्ट्री वास्ते भी बड़ा चिंता। मैं पहली गल तो भगवंत मान जी ਨੂੰ हमेशा ही मैं कहता रहा, भगवंत मान जी अपनी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ लोग विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मणिकम टैगोर ने भरोसा जताया कि वे सभी बाधाओं को पार करते हुए विजय को मुख्यमंत्री बनाने में सफल होंगे। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस के अंदर यह बयान आगामी राजनीतिक रणनीतियों और संभावित गठबंधन पर भी सवाल उठाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा, लिख कर ले लो, कोई और पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकती। राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस की आगामी राजनीतिक रणनीति और चुनावी आत्मविश्वास का हिस्सा माना जा रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी को चुनौती देने का असली दम केवल कांग्रेस में ही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनाव में कांग्रेस की आक्रामक रणनीति और भाजपा के खिलाफ उनकी सशक्त स्थिति के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। गुवाहाटी AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम ने असम में विकास को लेकर अपनी राय साझा करते हुए कहा कि राज्य में अभी बहुत काम होना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने अपने वादों को पूरा किया है। रफीकुल इस्लाम के इस बयान से राजनीतिक विश्लेषक यह संकेत दे रहे हैं कि राज्य में विकास को लेकर सभी पार्टियों का अपने मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तमिलनाडु में भी आज सरकार राज थलापति की सरकार बनने जा रही शायद। तो हमें बधाई है इनको। जनता का भरोसा इन लोगों ने जीता है तो काम करें। अब वहाँ जनता तो यही चाहती है डेवलपमेंट, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत में तो हिंदू मुसलमान ही किया जाता है। अब वोट लेना था हिंदू मुसलमान करके इन लोगों ने लिया है। अब हम इनको सलाह यही देते हैं कि हिंदू मुसलमान छोड़िए, सबका साथ सबका विकास का वाला जो आप लोगों का जुमला है, नारा है, उस पर आप काम कीजिए। सबके लिए डेवलपमेंट का काम कीजिए और लोगों का जो उम्मीद है उसको पूरा करने की कोशिश करें। हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा छोड़ के यहाँ शांति कायम करना एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। हर कास्ट कम्युनिटी को बराबर नज़र में देख के वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट का काम करें, यही हम चाहते हैं। वे बंगाल के लोग चाहते हैं, पूरे भारत के सेकुलर लोग यही चाहते हैं। तो बधाई है उनको, शुभेंदु अधिकारी को। अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कम से कम आज के बाद से तो कम वो सबके लिए सोचे। थैंक यू। आसाम में भी 12 तारीख को सरकार बनने जा रहे हैं, नई सरकार। यहाँ हेमंत बिश्व शर्मा साहब मुख्यमंत्री थे 5 साल। अब शायद उन्हीं को देंगे, अब किनको देंगे अभी तो फैसला बीजेपी वालों ने नहीं किया है। अब यहाँ भी हम यही कहेंगे
कि आसाम में भी बहुत सारा डेवलपमेंट का काम करना है। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने लोगों को बहुत मतलब वो दिया है, डेवलपमेंट का वादा किया है, अब उनको पूरा करें। अब शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, रोड कम्युनिकेशन से लेकर, यहाँ जो पढ़े लिखे युवा है, जो बेकार है, बेरोजगार है, उनके लिए सोचे और अच्छी तरह काम करे। यहाँ भी हिंदू मुसलमान छोड़े। आसाम में भी हेमंत बिश्व शर्मा साहब हमेशा हिंदू मुसलमान करके और बोनाफाइड भारतीय सिटीजन को इवेक्ट करके, उनके घर बार तोड़ के जो एक तांडव मचा रहा था, कम से कम नए सरकार में आके वो सब छोड़ दे, शांति से राज्य चलाए, हर कास्ट कम्युनिटी के लिए सोचे। और हेमंत बिश्व शर्मा साहब से हम यही आग्रह करेंगे, सबसे पहला काम आप ये कीजिए, जो आसाम में रहने वाले भारतीय हैं, आसाम में रहने वाले जो असमीस हैं, जो इंडियन हैं, जो भारत के सिटीजन हैं, लैंडलेस लोग हैं, उनको जमीन, हर कास्ट कम्युनिटी सबको जमीन देने का काम कीजिए। वो हिंदू है या मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको ये काम पहले कर लीजिए, फिर बाद में दूसरा काम कीजिए। नहीं, देखिए यूडीएफ तो हम लोगों की पार्टी, अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब जी के हैं, विधायक साहब और जी के हैं, होता रहता है, अप्स एंड डाउन तो राजनीतिक पार्टी का होता है। हम लोगों के बीच में है, 20 साल से हम लोगों के लिए, लोगों के राइट्स के लिए हम फाइट करते आ रहे हैं, आगे दिन के भी हम करेंगे। जो लोगों का सुख दुख में हम उनके साथ देंगे। और अब क्या देखिए, वेस्ट बंगाल में 100 सीट में लड़ाई करके कांग्रेस के 2 आसन है। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस वाले 100 सीट में इलेक्शन लड़के सिर्फ 2 सीट मिले उनको। हम 25-28 सीट में इलेक्शन लड़के 2 सीट मिले, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप 9 मई 2026 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और हालिया बयानों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्य रूप से बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कई मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों और प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य और केंद्र में कई ऐसे मामले हैं जहां जनता के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने विकास, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर जोर देते हुए सरकार की आलोचना की। सपा प्रमुख ने इन बयानों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है और आगामी चुनावों में इसका कैसा असर होगा, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। चली जा रही है और महंगा इलाज के कारण इलाज भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कैंसर इंस्टीट्यूट पूरी खड़ी कर करके जो 100 एकड़ में बनी हुई है, 1000 करोड़ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कैंसर का, उसको पुनः चला करके गरीबों का कैंसर का फ्री इलाज कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।